Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Imam. In this lecture, we discuss about the comparison of limits. So the definition of comparison of limit stated जो आपकी जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये हमें डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन बताएगी. Just check out the series infinite series. Okay, infinite series is converge or diverge. Okay, so here is the definition of the limit comparison. Short form is LCT. The limit comparison test used to determine whether series converge or diverge. तो जो सीरीज इनफिनाइट सीरीज है, हमने ये चेक करनी है कि वो इनफिनाइट सीरीज या डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ये हमने बताना है. तो यहाँ पे दो सीरीज गिवन होगी. जाहिर सी बात है, जब कंपैरिजन करेंगे तो दो सीरीज, मिनिमम दो सीरीज की कंपैरिजन होगी, तो दो सीरीज को ये चेकआउट करना है कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है. तो ये भी हमने थोड़ा सा फोकस करना है कि जो फाइनाइट नंबर आ रहे हैं, ऑल फाइनाइट नंबर इज नॉट अ कन्वर्ज. ओके, कुछ ऐसे भी फाइनाइट नंबर या फाइनाइट रिजल्ट आएगा जैसे 1 2 3, तो वो मे बी कन्वर्ज या डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं. तो हमने दो ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें फाइनाइट रिजल्ट आएगा, तो उसमें एक जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी और जो दूसरी सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी. तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंट होने के लिए इनफिनाइट रिजल्ट आए. नो, नेवर. इट मे बी फिनाइट, इट मे बी फिक्स्ड. ओके, जो कन्वर्जेंट है, जैसे बताइए, कन्वर्जेंट होने के लिए फिक्स्ड ही होगा, फिनाइट होगा. लेकिन डाइवर्जेंट में भी हो सकता है वो क्या हो, फिक्स्ड हो या जो है सो कोई एक रियल नंबर आ जाए. तो सबसे पहले ये एक्चुअली लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट है क्या. जो टेस्ट है, दो सीरीज गिवन होगी, ए एन फर्स्ट सीरीज एंड बी एन सेकंड सीरीज. तो ये दोनों सीरीज एक लिमिट में गिवन होगी, सॉरी नॉट अ लिमिट, ये दोनों सीरीज एक रेशियो में गिवन होगी. तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन है ए रेशियो बी, तो किस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन बी. तो दो सीरीज है ए एन रेशियो बी एन, तो किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इनफिनाइट ए एन अपॉन बी एन. इट मींस कि ये जो सीरीज है ये रेशियो फॉर्म में गिवन होगी. तो उसको क्या करेंगे, हम अपॉन में लिखेंगे, एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो उसके बाद जो आपका एन है वो अप्रोच क्या करेगा, इनफिनाइट अप्रोच करेगा. तो टेस्ट करते हैं, जो ये सीरीज है, फर्स्ट सीरीज ए एन इज एन प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन. here is a b n is second series is 1 upon n, and second example is a n is n plus 1 upon n cube plus 1, and second is bn is 1 upon n square. तो वही चीज वंस अगेन मैं रिवीजन करना चाहता हूं कि माइंड को ये चीज सेट करना है कि दोनों का कन्वर्ज और डाइवर्ज में भी फिक्स नंबर आ सकता है. तो ये जरूरी नहीं है डाइवर्जेंट सीरीज होने के लिए आपका जो रिजल्ट है वो इनफिनाइट आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है. कुछ कंडीशंस हैं वहां पर यहां पर अप्लाई होंगे. किस तरीके से पता लगेगा कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. ओके, तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले ये रूल्स अप्लाई करते हैं. दिस वन ए अपॉन ए एन अपॉन बी एन. तो ये ए है और ये बी है, तो इस दोनों पे इट मींस जो बी है वो ए के साथ डिवाइड हो रहा है, रेशियो फॉर्म है, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट n approach to infinite, so n plus 2 upon n square plus 1, here is a divided by 1 upon n. so divided by होगा ना, 1 upon n हो जाएगा. so here is a this one divided by, इसका अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है. तो अब देखिए, ये जो डिवाइड है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. जाहिर सी बात, जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये इनके साथ क्या हो जाएगा, फिर n प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, n इज n प्लस 2, ये रेसिप्रोकल हो चुका है. अब ये n इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, n स्क्वायर प्लस 1 सेम एज इट इज. सो हियर इज द लिमिट इज n अप्रोच टू इनफिनाइट. ओके, सो अब क्या करते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई ही कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. here the limit is n approach to infinite. तो यहां पर थोड़ा सा कर लेते हैं. अब देखिए,
तो ये आपका जो है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनाइट, यहां से क्या करता हूं एन स्क्वायर जो मैं कॉमन ले लेता हूं, ओके ये हो गया एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ओके तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पर तो 1 आ जाएगा, हियर इज द 1 प्लस यहां पर ओनली 2n है तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 के साथ n हो जाएगा, फिर आपका ये लाइक दिस वन डिवाइड में n आ जाएगा, क्योंकि इसके पास ओनली 1n था तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे, n जो है 1 डिवाइड में चला जाएगा, यहां पर n स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहां पर तो 1 बचेगा और प्लस इसके था n था ही नहीं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके तो देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, रिजल्ट इज लिमिट n अप्रोच टू इनफिनाइट 1 प्लस 2 अपॉन n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर बचेगा, तो ये दोनों जो हैं खत्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा, जब इसके n की जगह पर इनफिनाइट पुट करेंगे तो ये दोनों क्रॉस आउट खत्म हो जाएंगे, 2 अपॉन n और 1 प्लस n स्क्वायर ये खत्म हो गया, तो हमारे क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा 1। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहां पर देखिए इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, और जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था जो सेकंड सीरीज इनफिनाइट सीरीज के, थोड़ा सा उसको ही देख लेते हैं। अब यहां पर देखें इसका पावर n और इसकी पावर क्या है, सेम है, और नंबर सेकंड ये पावर सेम है, ओके एक बात नोट कीजिएगा, इन दोनों की पावर, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, इस दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है, इट मींस दोनों की डिग्री क्या है वो सेम है। वन थिंग इज डेट, अदर थिंग इज डेट कि इसकी पावर देखिए, इस सीरीज को देखिए, इसको जो अपान में है डिनोमिनेटर फर्स्ट कि जो डिनोमिनेटर उसको देखिए, और इसका न्यूमरेटर देखिए, इसमें खास कोई चेंजिंग नहीं है, ओके तो हमने यहाँ पे दो बातें नोट की, जो सेकंड सीरीज थी इनफिनाइट सीरीज थी उसकी जो डिनोमिनेटर है और फर्स्ट सीरीज का जो न्यूमरेटर है, यहाँ पर जो डिग्री है वो सेम है, अगर जो डिग्री सेम है उसका रिजल्ट फाइनाइट भी आ जाए तो आपकी जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी, सीरीज इज व्हाट डाइवर्ज करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो डेट्स वाई आपकी यहाँ पे जो लिमिट है जो सीरीज है ये दोनों सीरीज क्या कहलाएंगी, डाइवर्जेंट कहलाएंगी अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के। इट मींस आपने देखना क्या है, आपने देखना इसका पावर और इसकी पावर अगर सेम है तो डाइवर्जेंट करेगी, चाहे वो उसका जो रिजल्ट है वो कोई रियल नंबर आ जाए, कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, इनफिनाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए। सेकंड जो है सो क्वेश्चन के पास चलते हैं, उसमें वो क्या कह रहा है उसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। हमने जिस तरह से इसको देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ही देख लेते हैं, इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी पावर क्या है n है, इट मींस इन दोनों की पावर क्या है चेंजिंग है, ये मे बी कन्वर्जेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि इसका रिजल्ट में भी इनफिनाइट आ जाए। कन्वर्जेंट जो सीरीज है वो कभी भी इनफिनाइट रिजल्ट नहीं देगा कन्वर्जेंट, लेकिन डाइवर्जेंट जो है वो फिक्स नंबर आ सकता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ा। ओके क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, जो क्वेश्चन सेकंड है उसके ए एन जो है n प्लस वन अपॉन एन क्यूब प्लस वन है, और जो बी सेकंड सीरीज है वो है बी एन इज 1 अपॉन एन क्यूब। इन दोनों के डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, जो है एन स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसकी पावर 1 है, इट मीन इसकी पावर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो मे भी हो सकता है ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो, क्योंकि पावर में डिफरेंस आ रहा है, जो फर्स्ट की पावर थी वो सेम थी इसलिए जो है डाइवर्जेंट था, तो हो सकता है ये सीरीज जो हो कन्वर्जेंट हो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, फर्स्ट वी चेक आउट दिस वन, ओके अगर इसका जो रिजल्ट है वो रियल नंबर आ गया, फिक्स नंबर आ गया, तो ये सीरीज आपकी क्या कहलाएगी कन्वर्जेंट कहलाएगी, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगी। तो एज वी नो दोनों सीरीज को रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, इट मींस डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n approach to infinite, so here is the n plus 1 upon n cube plus 1 plus n divided by 1 upon n स्क्वायर। सो ये जो है 1 अपॉन n स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन
n cube plus n. Okay, so here the limit is what? Limit is n approach to infinite. अब देखें एक्चुअली n क्यूब है ना यहाँ पर, तो हमने n क्यूब को रिमूव करना है। तो n क्यूब को कब रिमूव करेंगे? जब n से n क्यूब कॉमन ले लेंगे। ये अगर n स्क्वायर इंटू n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n क्यूब। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, n क्यूब प्लस n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन, ओके, तो ये है n क्यूब प्लस n हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनमें से n क्यूब को कॉमन ले लेता हूं और यहां से भी n जो क्यूब को कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोच टू इनफिनाइट, सो हियर इज n क्यूब इज कॉमन, नो हियर इज रिमेनिंग इज 1 प्लस हियर इज n स्क्वायर है तो n क्यूब कॉमन लूंगा तो ये 1 अपॉन n हो जाएगा। सो यहां से भी n क्यूब मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 बचेगा प्लस ये n है, तो मैं इट मींस 2 डिग्री मैंने एक्स्ट्रा कॉमन ली है तो वो अपॉन में चली जाएगी, ये अपॉन में। देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, n क्यूब इंटू n क्यूब कैंसिल आउट, तो ये आपके पास क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोच टू इनफिनाइट, सो हियर इज 1 प्लस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखें जब n की जगह पर आप इनफिनाइट पुट करेंगे तो ये दोनों चीजें 1 अपॉन n और 1 अपॉन n स्क्वायर जो है वो रिमूव आउट हो जाएगा क्योंकि वो कन्वर्ज के पास चला जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट आएगा 1। तो रिजल्ट हमारा 1 आ चुका है और इन दोनों की जो डिग्री थी उनमें भी डिफरेंस है, तो इट मींस दैट दिस सीरीज और दिस सीरीज इज नोन एज अ कन्वर्जेंट सीरीज, तो ये होगा कन्वर्ज। तो हमने आज ये चेकआउट किया, जो डाइवर्जेंट है वो भी फिक्स नंबर आ सकता है, लेकिन चेकआउट क्या करना, कुछ कंडीशंस हैं वो चेकआउट करनी होती हैं, और जो आपका डाइवर्जेंट जो है वो फिक्स नंबर आ सकता है मे बी। ओके, हमने आज वो डिस्कस किया, दोनों का रिजल्ट भी सेम आ रहा है, लेकिन क्या डिफरेंस थी, इस दोनों की डिग्री को देखा तो इन दोनों की डिग्री में डिफरेंस था। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।